जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आप लोगों को पता है क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की वैकेंसी आ चुकी है, जिसका नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिस जो है जारी हो चुका है। और कल यानी 15 तारीख से आपके फॉर्म फिल होना भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो आरपीएफ कांस्टेबल की किस तरीके से तैयारी करेंगे आप, और अभी से तैयारी में लग जाओ, क्योंकि इसके अंदर जो आपकी 4208 पदों पर जो आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती आई हुई है, ठीक है। तो इसमें कंपटीशन टफ रहने वाला है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि कंपटीशन इसमें हाई रहेगा, क्योंकि इसमें ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है और इसमें कई जोन्स में वैकेंसी बटी होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कंपटीशन नहीं, लेकिन अगर आप मेहनत करते हो और अभी से तैयारी में लग जाते हो तो एक सीट सुनिश्चित जरूर हो सकती है, ठीक है। लेकिन तैयारी कैसे करें, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, इसके सबसे पहले बात करें अगर सिलेबस की, तो सिलेबस में क्या आता है। इसमें जीके जीएस का वेटेज सबसे ज्यादा रहता है। आपसे तीन सब्जेक्ट ही पूछे जाएंगे, जीके जीएस, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। जिसमें आपके 35-35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स एवं रीजनिंग के रहने वाले हैं और 50 क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे जाएंगे। टोटल आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा वेटेज इसमें जीके जीएस का रहता है। मैथमेटिक्स की अगर हम आपसे बात करें तो मैथमेटिक्स इसमें सिर्फ अर्थमेटिक पूछा जाता है, आपसे एडवांस मैथ्स नहीं पूछा जाता है, ठीक है। सिर्फ अर्थमेटिक आता है और अर्थमेटिक में जितने भी आपके चैप्टर बचते हैं, जैसे परसेंटेज, नंबर सिस्टम, एवरेज, वही सारे चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे। एडवांस में आप कह सकते हो सिर्फ यहाँ पे मेंसुरेशन 2D एंड 3D का पार्ट आपसे पूछा जाएगा। बाकी आप ज्योमेट्री वगैरह ये आपसे नहीं पूछी जाएगी, ना ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पूछी जाएगी, ना ज्योमेट्री पूछी जाएगी। इसमें सिर्फ आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर सिर्फ आपसे अर्थमेटिक मैथमेटिक्स पूछा जाता है। बात आती है कि जीके जीएस की तैयारी कैसे करें। जीके जीएस का सबसे ज्यादा पोर्शन इसमें पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन। जिसका जीके जीएस में अच्छा स्कोर हो जाएगा तो उसकी पोस्ट भी क्लियर हो जाएगी, ऐसे समझ रहे हो आप। जीके जीएस के अंदर भाई आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एवं करंट अफेयर्स पूछी जाएगी। लेकिन इसमें एसएससी वाला जीके जीएस नहीं पूछा जाता है। एसएससी का जीके जीएस कैसा रहता है कि देखो, करंट अफेयर्स पर एसएससी ज्यादा जो है उसका वेटेज ज्यादा रहता है करंट अफेयर्स का। वो करंट अफेयर पूछता है आपसे तो 3 से 4 साल पिछला भी पूछ लेता है। लेकिन बिल्कुल रेलवे में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रेलवे में क्या होता है कि एवरेज वेटेज रहता है। जैसे आपका हिस्ट्री अगर दिया हुआ है सिलेबस में तो हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी से भी आएंगे, ज्योग्राफी से भी आएंगे, इकोनॉमी से भी आएंगे। यानी अगर आप एसएससी से रेलवे की कंपेयर करेंगे तो यहाँ जीके जीएस आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। हालांकि जीके जीएस पढ़ना आसान होता है, अगर आप जीके जीएस को पकड़ के बैठ जाएंगे तब आप नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट वाइज आपको तैयार करना चाहिए। जैसे हिस्ट्री में अगर आप तैयार कर रहे हैं तो हिस्ट्री को पहले पूरा खत्म करिए, उसके बाद पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमी, फिर साइंस। इस तरीके से जीके जीएस प्रिपेयर करनी है। और करंट अफेयर्स अपनी अलग से 1 से 2 साल की तैयार करनी है, ठीक है। जीके जीएस का सबसे ज्यादा वेटेज है। अगर जीके जीएस में अच्छा स्कोर, मान लीजिए आप 50 में से अगर 35 क्वेश्चन भी हल कर पा रहे हैं तो इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि 50 में से 35 क्वेश्चन सॉल्व करना जीके जीएस के अंदर बहुत बड़ी बात होती है। रही बात मैथमेटिक्स की, तो इसमें 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के पूछे जाएंगे, जो बिल्कुल अर्थमेटिक के रहने वाले हैं और ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। अर्थमेटिक में टफ बनते ही नहीं है। भाई है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट घुमाने पर क्वेश्चंस नहीं बनता है, लेकिन विद इन टाइम करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैथमेटिक्स में आप आसानी से स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। और इसमें आपका टॉप स्कोरिंग जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो रीजनिंग रहने वाला है। 35 क्वेश्चन ये आप फ्री के समझिए, ठीक है। लेकिन एसएससी जैसा रीजनिंग भी यहाँ नहीं पूछा जाता है। रीजनिंग थोड़ा अच्छे लेवल का आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है एसएससी का बहुत कम लेवल का आ रहा है। देखो, अब कोई भी एग्जाम अभी प्रेजेंट में हो रहा है उसमें रीजनिंग जो लोग हल्के में ले रहे हैं उनका कम मार्क्स आ रहा है, क्योंकि रीजनिंग थोड़े अच्छे लेवल की पूछी जा रही है। जितनी हल्की रीजनिंग लोग मान लेते हैं उतनी होती नहीं है। जैसे सीरीज के क्वेश्चन अगर 4 से 5 दे दिए तो वहां आपको टफ लगेगा पेपर। इस तरीके से जो है रीजनिंग का अच्छा खासा वेटेज भी है, 35 क्वेश्चन है। और भाई 35 आपके मैथमेटिक्स के हैं, तो ये दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, यानी 70 क्वेश्चन आपकी स्कोरिंग है, जिनमें आप मैक्सिमम स्कोर तो 65 क्वेश्चन तो करेक्ट कर ही सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम स्कोर।
ठीक है। हालांकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं इससे ज्यादा भी करेंगे, लेकिन अपना टारगेट आप बना के चलिए 65 to 68 क्वेश्चन के करीब। अगर आप उसमें से फाइनल पेपर में 60 क्वेश्चन भी सॉल्व कर पा रहे हैं आउट ऑफ 70, तो बहुत अच्छा स्कोर इसमें हो सकता है। ठीक है। बाकी जीके जीएस का बहुत ज्यादा वेटेज है। अब बात आती है कि जीके जीएस को पढ़ें कैसे, किस तरीके से तैयार करें। तो मैंने बोला कि भैया कि अपने शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो, जैसे हिस्ट्री के लिए। अब हिस्ट्री इतनी छोटी तो है नहीं कि आप 2 दिन में पढ़ के उसको निकाल सकते हैं। जैसे हिस्ट्री में भी 3 पार्ट होते हैं आपके, एंशियंट है, मिडियावल है और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है। तो इसके शॉर्ट नोट्स जब आपके पास होंगे, आप खुद से बनाओगे, तो क्या होता है कि एग्जाम टाइम उन्हें रिवाइज करने में बहुत आसानी होती है। ठीक है। तो जीके जीएस पूरा तो आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो खुद में बहुत बड़ा होता है। ठीक है। तो आपको कैसे अपने शॉर्ट नोट्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहते हैं उनको नोट कर लेना है, ताकि एग्जाम टाइम उन्हें हम रिवाइज कर पाए। ठीक है। सेम सभी सब्जेक्ट में आपको यही रूल फॉलो करना है। चाहे आपका जैसे पॉलिटी अगर आप पढ़ रहे हो, तो पॉलिटी में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल होते हैं जिनसे क्वेश्चन हमेशा बनता है और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में बना भी है। ठीक है। इस तरीके से अपने की नोट्स बना लेने हैं। अब क्या होता है कि एग्जाम टाइम जब आपका एग्जाम होगा तो आप की नोट से रिवाइज करेंगे। अब दूसरी बात आती है कि इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। ठीक है। रेलवे ने अभी तक जो भी एग्जाम हुए हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे जीके जीएस के अंदर, और अभी जो लेटेस्ट रेलवे के एग्जाम हो रहे हैं उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीके जीएस के, वो सारे के सारे आपको सॉल्व करने हैं और उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी देखना है। ठीक है। इससे क्या होगा कि अभी रेलवे का जो हाल ही का पैटर्न है वो आपको पता चल जाएगा, जिससे आपको स्कोर बढ़ाने में बहुत ही मदद मिलेगी। ठीक है। पहला पॉइंट हमने बताया कि अपने जीके जीएस के की नोट्स बना लो, जो आपके एग्जाम टाइम रिवाइज करने में आपको आसानी होगी। दूसरा हमने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। जीके जीएस के लिए स्पेशली बता रहा हूँ कि जीके जीएस उन्हीं पॉइंट से पूछी भी जाती है। अब मान लीजिए कि पूरी पॉलिटी अगर आप पढ़ने बैठ जाओगे तो 1 से लेके 395 अनुच्छेद, हालांकि 395 गिनती में है, बाकी उनके खंड जो अलग अलग हैं, तो 500 से ऊपर भी आर्टिकल पहुंचते हैं। तो पॉलिटी एक ही सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। तो वही तो बता रहा हूँ कि अगर प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है, तो वो आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से पॉलिटी कर सकते हो, ऐसे ही ज्योग्राफी करनी है, इकोनॉमी करनी है, साइंस करनी है, ठीक है, करंट अफेयर्स करनी है। प्रीवियस क्वेश्चन मस्ट टू हैव है, आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है। अब जब आप प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो तो नंबर 3 पॉइंट पे आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। हालांकि अभी आपका फिलहाल तो एग्जाम नहीं है, लेकिन एग्जाम तक आपको मैं कहता हूँ 100 से 150 मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। जिससे देखो मॉक टेस्ट से क्या होता है कि एक तो आपकी टाइम मैनेज हो जाता है। टाइम मैनेज के अलावा दूसरा जो है कि मॉक टेस्ट लगाने से क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, जिससे एग्जाम में आपको नर्वसनेस फील नहीं होता है। एग्जाम को बहुत अच्छे से आप जो है अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, विद इन टाइम अगर मॉक टेस्ट आप करते हो। तो ये 3 ही रूल है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। पहला तो अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। दूसरा, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद अपना प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। और तीसरा, मॉक टेस्ट। अगर आप इतना कर लेते हो तो आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर चाहे कितनी भी वैकेंसी हो, हालांकि 4208 है, इसमें एक सीट सुनिश्चित जरूर हो सकती है। इसमें हिंदी या इंग्लिश आपसे नहीं पूछा जाता है और एडवांस मैथ भी नहीं पूछा जाता है, तो ये आपके लिए बोनस पॉइंट रहने वाला है। ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस तरीके से अगर आपको प्रिपरेशन करनी हो तो मेरा यही सजेशन रहता है कि बेस्ट वे यही होता है, ठीक है, तैयारी करने का। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।